नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं भदोही जिले के में एक वीडियो वायरल हुआ है। एक बिरहा गायक हैं सुदई राम यादव, उनके घर के सामने है इस समय। ये इनका घर आप देख पा रहे होंगे। और एक गजल है, उसमें गाया गया है कि ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई देखे केवल मन। तो उस गजल को चरितार्थ करते हुए यहाँ पे एक घटना घटी है। सुदई राम यादव जो बिरहा गायक हैं, यहाँ के माने जाने बिरहा गायक हैं, उनकी उम्र लगभग 60 से 70 साल के बीच में है। 50। और उन्होंने एक 28 साल की लड़की से शादी की, या एक महिला से शादी की। उस महिला के दो बच्चियां हैं। और उनके पति जो है, उस महिला के पति जो हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि सुदई राम यादव ने उनकी पत्नी को बहका के या जिस भी तरीके से कुछ जमीनी लालच या कोई मैटर लेके और उस महिला को लेकर भाग गए। और बाद में मैटर पुलिस स्टेशन पहुंचा, वहां से दोनों ने आपस में शादियां कर ली। हम उनके घर पे आए, उनसे बात करने का प्रयास किए। दुर्भाग्यवश इस समय वो घर पर नहीं है, तो हमारी बात उनसे नहीं हो पा रही है। हो सकता है वो घर में ही हो, लेकिन उनके घर वाले बता रहे हैं कि घर पे नहीं मौजूद हैं। तो हमें उनके बेटे मिले हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, हम शेर पछाड़ सिंह यादव हैं। इनका नाम है शेर पछाड़ सिंह। शेर पछाड़ सिंह का मतलब होता है जो शेर को सिंह को पछाड़ दे, तो मतलब नाम में ही इनके एक अलग अजूबा दिखता है। तो हमें ये बताइए कि जो ये वीडियो वायरल हुआ है अभी, थाना भदोही जिले का थाना कोइरौना, वहां से उनके यशो के साथ बड़े न्यूज चैनल जो नेशनल टीवी हैं, उन्होंने चलाया। हम ये जानना चाह रहे हैं कि उन्होंने 60 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में एक 28 साल की लड़की से शादी कर ली, औरत से शादी कर ली और लेके भाग गए थे, उसके बाद शादी कर ली। क्या कहेंगे इसके बारे में? सकल देशवासियों, सकल भारतवासियों, सब श्रोता सज्जनों से मैं नमस्कार प्रणाम करता हूं। और जो ये अफवाह उड़ रहा है हमारे पिताजी के बारे में, ये सब अफवाह गलत है। हमारे सब घर के परिवार कोई भी इससे नाराज नहीं है, और लोग जान रहे हैं कि शादी विवाह ऐसा मामला कोई है नहीं, और ये सब फेक न्यूज है, क्योंकि ये सब फंसाने की कोशिश की जा रही है। पिताजी को हमारे ऐसे कोई बात है नहीं। क्यों फंसा रहे हैं? आपके पिताजी को फंसा क्यों रहे हैं लोग? बात ये नहीं है कि फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्यों फंसा रहे हैं? ऐसे फंसा रहे हैं ना कि मामला है जमीन का मामला तो कोई बता नहीं रहा है, बस खाली कि शादी कर लिए, शादी कर लिए। कैसे शादी हम मान ले, कोई और है कि खाली बस वही फोटो डालते एक न्यूज मिल गया है? नहीं, फोटो नहीं डाला गया है। जो फोटो डाला गया है शायद आप भी देखे होंगे और लोगों ने भी देखा। एक मिनट, आपने भी देखा होगा और भी लोगों ने देखा है। उस फोटो में उन्होंने एक माला पहनाया है उस औरत को, जो शादी ब्याह में जिस ढंग से जयमाल टाइप का कुछ होता है, वो प्रक्रिया पूरी की गई है। और वहां पे एक मंदिर है, मंदिर में ये दृश्य है। तो ऐसे दृश्य जब मंदिर में दिखाई देते हैं तो उन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। नहीं, ये बात गलत है। हमें बताया गया क्योंकि हम वहां समय उपलब्ध नहीं थे, जो ये मैटर हुआ वहां मौके पर हम मौजूद नहीं थे, इसलिए हम इसके लिए अब क्षमा चाहेंगे। हमारे पिताजी आ रहे हैं अभी 1 घंटे में, तो आप सबको पूरा बता देंगे पूरा कैसे मैटर हुआ है। और जहां तक हम जान रहे हैं कि शादी, ये बताइए कि एक जमीनी विवाद बताया जा रहा है, कुछ 10 बिस्से 15 बिस्से 1 बीघे जमीन का मैटर है। आपके पिताजी उस औरत को, जिस औरत के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके भाई बहन के कुछ रिश्ते में थे, ऐसा लोग बता रहे हैं। आपके पिताजी जो लेके उस औरत को भागे हैं, मतलब ऐसा कहा जा रहा है, तो वो भाई बहन का कुछ रिश्ता है? भाई बहन हो, भाई क्या हम हमारे पिताजी के भाई बहन लगते हैं ना वो? अच्छा, बहन लगते हैं। बहन मतलब हमारे हिंदू धर्म रीति रिवाज के हिसाब से भाई बहन की शादियां एकदम अवैध कृत्य है। तो ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं आपके पिताजी के ऊपर। अपने बहन से कोई शादी कैसे कर लेगा? फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अरे कहते रहे अफवाह उड़ा रहे हैं सब लोग। अफवाह उड़ाने का कोई कारण तो होगा ना? कारण इतना हमको नहीं मालूम। आपको मालूम है आपके पिताजी उपलब्ध नहीं है? अरे उपलब्ध है, अभी गए हैं, कल कह रहे हैं कार्यक्रम है ना, तो गए हैं गाड़ी पर 1 घंटा हमारे यहाँ बैठिए, अभी आ रहे हैं। कोई भागे पराए तो है नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भागे हैं कि नहीं भागे हैं, मैं ये केवल पूछ रहा हूँ। लगन चल रही बात है, लगन चल रही, विरह कार्यक्रम चल रहा है हमेशा। अभी कल देखा कार्यक्रम था 18 तारीख को, परसों। अब हमेशा कार्यक्रम गाएंगे कि हमेशा आप लोग कह रहे हैं भाग रहे हैं। बताइए ये कौन सा मैटर है? आप घर जब आ रहे हैं, आप लोग मिल रहे हैं। अभी कल आए थे चैनल वाले भाई लोग ने, तो हमारे पिताजी बैठे थे, तो क्यों कह रहे हैं भाग रहे हैं, परा रहे हैं? ऐसा सब बात गलत। अच्छा, दूसरी बात ये है, सबसे अहम बात है वो इस मामले की, कि जो महिला के भागने का आरोप लगा है इनके साथ में, वो महिला इस समय कहाँ उपलब्ध है? ये हमने बताया, हमारे पिताजी भी आ रहे हैं, हमारे सब बता दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ना कि हमारे पिताजी घंटा इंतजार करिए, हमारे पिताजी भी आ रहे हैं। नहीं, आपके पिताजी की बात नहीं है इसमें। बात ये है कि जब वो महिला वहां से भागी है, तो वहां पे थाने से, पुलिस स्टेशन से एक वीडियो बना है, और माने जाने न्यूज चैनल जो यहाँ हमारे देश के हैं उन्होंने चलाया, तो आप उसको गलत नहीं झुठला पाएंगे। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि वो महिला अगर भागी है तो कहाँ गई है? कम से कम कुछ जानकारी तो होगी
उनके घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि वो लेके भागे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब वो महिला गायब हो जाएगी तो वो तो आरोप आपके ऊपर लगेगा। तो कहते रहे हमको इसको, मैं हमारे पिताजी के आने तो तब ना यार, हमसे हम क्या बताएं। एक मिनट ऐसा बात है, अब हमसे जो जो बात पूछे हमको जानकारी, हम उसमें मौजूद थे ऐसा पूछ रहे हैं आप, उसमें तो हम मौजूद थे नहीं। हम लड़के हम घर पे हैं और पिताजी के साथ क्या गुजरा है इससे हमसे हमका क्या मालूम है। नहीं, आप जब आप ये कह रहे हैं कि ये धोखे में रख के शादियां करवा दी गई, लोग बता रहे हैं कि धोखे में जैसे जयमाल डाला गया, तो ये पिताजी ने हमारे बताएंगे यार, हम तो बोल रहे हैं सर। अच्छा, तो कहने का मतलब बार कह रहे हैं कि हमसे इतने नहीं मालूम, पिताजी हमारे आ रहे हैं, आप सबको सारी मैटर बता देंगे ना। अब हम लड़के हैं, अब बताइए आपके लड़के अब जो काम करेंगे आपको लड़के नहीं मालूम रहता कैसे बताएगा। नहीं, हर हमारे कृत्य का दंड हमारे बच्चे को मिलेगा और हमारे बच्चे के हर कृत्य का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। ये सृष्टि का नियम है, उसे आप नहीं झुठला पाओगे। नहीं, आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। अगर आपके पिताजी ने ऐसे कृत्य किए हैं तो आपकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां उसको भुगतेंगी। हमारे पिताजी ऐसे किए नहीं है ना, हमारे पिताजी से नहीं किए हैं तो आपका सौभाग्य है। बिल्कुल सौभाग्य हमारे पिताजी से। अच्छा, आपके पिताजी बिरहा गायन करते थे? हाँ, बिरहा गायन करते हैं और आप भी बिरहा गायन करते हैं? हाँ, सीख रहे हैं, पिताजी के पगड़ी सोच रहे हैं बचा लें। अच्छा, आप पगड़ी बचाना चाह रहे हैं। देखिए, वो वाली पगड़ी मत बचाइएगा जो उन्होंने फेक न्यूज है, सब गलत न्यूज, ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ी है। बिरहा गा रहे हैं हमारे पिताजी, अगर अहिर बिरादरी में बिरहा नहीं गाउन गाएगा तो पासी चमार गाएगा। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग हमारे चैनल पर नहीं चलेगा। पहले सुनिए, पहले हमारी बात सुनिए। बिरहा ऐसा चीज है कि सब लोग गा सकते हैं, इसमें बिरादरी कोई बात नहीं है। बिरहा तो सब लोग गा सकते हैं ना, हर एक बिरादरी गा सकता है, लेकिन हम अहिर बिरादरी हमको अधिकार, आपका ज्यादा अधिकार है। आपके कहने का मतलब है कि बिरहा गायन पे यादव लोगों का, अहिर लोगों का ज्यादा अधिकार होता है, उनका परंपरागत है। आपके कहने का मतलब है परंपरागत वो गाते चले। पहले हमारे बात सुनिए, अहिर बिरादरी में सुनते हैं कि अहिर का बिरादरी का परंपरा बिरहा, गाय भैंस, दूध दही, ये सब ज्यादा चलता है। हुई सुदई राम यादव के बेटे से बात हुई, जिन महिला को लेकर वो शादी के लिए थोड़े दिनों तक गायब हो गए थे, बाद में थाने में समझौता हुआ। महिला का नाम है असरफी देवी, जिसको लेकर वो इस समय अफवाह उड़ाई गई है या सत्य बात है जो भी हो कि शादी कर लिए हैं। तो उनका नाम असरफी देवी था। ये हैं सुदई राम यादव, बिरहा के माने जाने गायक हैं, क्षेत्र में लोग इन्हें जानते हैं। दोनों ही भदोही जिले के निवासी हैं और अभी इनसे बात हुई है। हम दूसरे पक्षों से भी प्रयास करेंगे बात करने का, जो महिला के पूर्व पति थे या अभी भी पति हैं, और उनके सुदई राम के घर से चलकर असरफी देवी के घर पहुंचे, जो उनका मायका था। उनके पिताजी, उनकी माताजी और भी रिलेटिव के लोग उनके घर पे थे और उनसे बात करने का प्रयास किया। उसी कड़ी में सबसे पहले उनके पिताजी मिले, असरफी के पिताजी मिले। हम उन्हीं से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि सारा घटनाक्रम कैसे घटित हो गया। क्या नाम है आपका पिताजी? हमारा नाम जटाशंकर यादव है। जटाशंकर यादव जी हैं। इनकी उम्र लगभग 80 साल के आसपास होगी। हाँ, 80 साल की उम्र है हमारी। और हमारे घर बराबर आता था, एक दो दिन बाहर जाता नहीं, हमेशा यहाँ पहुंचा रहता है। जब उसका और तुम्हारा कोई लोकेशन नहीं है तो यहाँ आने की जरूरत क्या है उसकी? हाँ, नहीं तो आपसे कुछ संबंध तो रहा होगा उसका, तभी तो यहाँ पर पहुंचा। हमसे संबंध कुछ नहीं है उसका, हमारे यहीं रिश्ता समधियान बाटे बेटवा के बार बनाई जाता है। यहाँ कहा गया होता एक लोकेशन से आवा था। अच्छा, मतलब उसका यहाँ पे संध्यान था। हाँ। उसके लड़के की शादी हुई थी यहाँ पे। बड़े लड़के की शादी उसकी हुई है, वो वहाँ नहीं जाता, यहाँ हमारे घर क्यों आता है वो? बात तो यह है ना, सच्चाई ये है, सच्चाई समझे। हाँ। अच्छा, ये बताइए, लोगों ने हमको बताया कि आपकी जो जगह है, जमीन है, उसको भी उसने अपने नाम पे करवा लिया है। हाँ, सब जमीन हमारी, सब लड़की उसके नाम पर करवा दिया है। और उसके नाम पर लड़की को जो दिया था कि हमारी परवस्ती करेगी, हमको रोटी पानी देगा, हमारा परवस्ती भी नहीं किया। और वो भी जमीन लेके उसके पास गई, तो वो जब हमारी परवस्ती नहीं किया तो हमारा जमीन लेने का हकदार कौन बनती है? अच्छा, आपकी और भी संतान है? हमारे और संतान नहीं, हमारे 4 लड़कियां हैं, 4 में 3 और हैं अभी। अच्छा, तो सारी संपत्ति आपने और लड़कियों को दिया कि केवल एक ही लड़की को? नहीं, यही सब लालच में, यही सब लेके, यही सब। तो आपने भी गलत किया, एक ही बच्ची को क्यों अपना सब कुछ दे दिए? हम नहीं दिए, अपना हमको डर दिखा के ले लिया वो भी कि भतीजे लोग जा रहे हैं घर बनाने के लिए, चलो ऐसे ऐसे कर दो, नहीं तो यहाँ इस तरफ वो लोग हो जाएंगे, उस तरफ हम लोग जाएंगे। इसके वजह से रजिस्ट्री करवा लिया। पहले करवाने के बाद एक पैसा वो भी नहीं दिया है, 20,000 हमसे लेके गई तब रजिस्ट्री करवाई। हाँ, लेके गई तब रजिस्ट्री करवाई लड़की,
और बाद में बोल रहे कि तुमको 12 लाख रुपया दिए हैं। हमारे माँ बाप को गाली दिया, हमको गाली दिया, अपने माँ को गाली दिया। जैसे अपने है ऐसे सबको बता रहे हैं कि तुम भी ऐसे किए, वो भी ऐसे किए, सबको बदनाम कर रहे हैं सारी। बड़ी दुखद बात यह है कि 80 साल से ज्यादा उम्र इनकी है और ये है इनकी माता जी। कैमरे में दिखाइए थोड़ा सा। ये इनकी माता जी हैं, सरफी की माता जी। इनकी भी उम्र लगभग 80 साल के आसपास है। इस परिस्थिति में इनकी 4 बेटियां हैं। चारों में से 3 बेटियां जो है वो अपने ससुराल में है। हाँ, एक बेटी जो है वो ये थी, यहाँ पे रह रही थी। ये लोग सोच रहे थे कि ये रहेगी तो हमारे साथ हमारा सहयोग करेगी, हमारे जीवन की गाड़ी आगे बढ़ाएगी। दुर्भाग्य ये हुआ कि उसने सब कुछ लेके, मतलब कि वो साथ नहीं छोड़ा। जो इनके पास कुछ था, संपत्ति जो भी थी, जमीन जायदाद, सब कुछ ले लिया। आज इनको एकदम से बेकार कर दिया। इनके पास कुछ नहीं बचा। इनके पास जब कुछ नहीं बचा तो उसने साथ भी छोड़ दिया, सारी जमीन। अच्छा, सारी जमीनें चाचा जी उसने अपने नाम कराई या फिर वो जिसके साथ वो गई है इस समय, सुदई राम यादव? नहीं, वो सरफी जो है वो 10-20 साल लेके अपने तरफ से गई है, हमसे लिया है। हम दिया है वो पालन परवस्ती करने के लिए, रोटी देने के लिए। वो हमारा पालन भी नहीं किया और जमीन भी लेके गई। और सुदई की जो यहाँ बची थी, जिसमें घर द्वार था, वो 15-20 साल सुदई के नाम पर लिखवा दिया है। मतलब जहाँ पे हम बैठे हैं ये घर आपका? हाँ, ये सब लिखवा दिया है। मतलब इनके पास आज रहने के लिए घर भी नहीं है, अगर इनको रहना हो, और इनके पास कोई व्यवस्था नहीं। आवास जो आया है उसके जगह में बन रहे, कल वो भी हावी हो जाएगा। सरकार से आवास मिला है इनको रहने के लिए। आप देख रहे होंगे एक मढ़ा है, हम लोग उसी में बैठे हैं। आज इनके पास रहने के लिए यही शरण है, लेकिन ये जगह भी सुदई राम यादव के नाम से ही है इस समय। चीटिंग करके, जैसे भी करके, इनकी बेटी ने, सुदई राम ने मिलके सारी संपत्ति अपने नाम करा ली है। और आज ये निसहाय हो गए हैं, असहाय हो गए हैं। इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। जीवन यापन करने के लिए बेटियों का सहारा मात्र है। बेटियां भी अपने ससुराल में है, बाकी 3, और वो भी ससुराल से परदेश में जीवन जी रही हैं। तो कैसे आगे चलेगा, क्या सोचे हैं? ये जमीन हमारे हाथ आना चाहिए हमारा। अच्छा, तो इसके लिए तो फिर आपको, जब आपने जमीन उनको दे दी है, तो आने का मतलब है कि आपको कानूनी प्रक्रिया में जाना होगा। हाँ, ये जमीन हमको मिलना चाहिए। सरबी का भी है, सुदई का भी, जो लिए हैं ये हमको झांसा दे के वो भी लिया, ये भी लिया। ये जमीन हमारे नाम पर होना चाहिए जी। उनकी मांग है कि जो भी जमीन है, जो भी संपत्ति है, जो धोखे से ले ली गई, जो धोखे से ले ली गई है सुदई राम यादव द्वारा, इनकी बेटी द्वारा, उन्हें उनकी जमीन मिले। वास्तव में ये जिस परिस्थिति में जीवन जिएंगे, अगर आप मानव हैं तो दया भाव होगा। उस दया भाव के तहत भी हमें देखने पर खुद लग रहा है, आपको देखने पर भी लगेगा ये चीज कि ऐसी परिस्थितियों में जीवन कैसे चलेगा। तो जीवन चलाने के लिए कुछ न कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए। वो लोग तो निर्दयता का पूरा प्रमाण दिए हैं, और फिलहाल कानूनी प्रक्रिया के तहत वो सही है। कानूनी प्रक्रिया में तो ये संभव है कि वो शादी कर सकते हैं, वो साथ रह सकते हैं, वो ठीक है। लेकिन मानवीय प्रक्रिया में ये बहुत ही गलत हुआ है। ठीक है, हम फिर मिलेंगे इसी मैटर में। और इस समय हमारी मौजूदगी है जहां से असरफी देवी का मायका था, उस गांव में। हम वहां पर पहुंचे। यहाँ कुछ गांव वाले भी हैं, और असरफी देवी के पति, हम पति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसका तलाक जैसी कोई प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, और उनसे भी मुलाकात हुई हमारी। तो हम सबसे पहले आपको उन्हीं से मिलवा रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम कृष्णमूर्ति यादव है जी। आप असरफी देवी के पति हैं? हाँ जी। अभी भी पति हैं कि आप तो पति नहीं मानते? अभी तो पति नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा कोई तलाकनामा या कुछ ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन उसका नाजायज संबंध की वजह से वो सुदई राम के साथ में गए, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो अपना लिए हमारे लिए खिलाफ कोर्ट में भी दाखिल कर दी है कि मेरा मतलब तलाक के लिए। अभी तक तलाक नहीं हुआ, दूसरे बावजूद भी वो जाके सुदई राम से शादी कर ली है। अच्छा, जब हम गए अभी सुदई राम के घर भी गए थे हम, तो उनका लड़का मिला, तो वो बोल रहा था कि आप जमीनी विवाद को लेके, जब लड़की ने, जो आपकी पत्नी है, उसने आपका साथ नहीं दिया, तो आपने उसको छोड़ दिया और सुदई राम के साथ भेज दिया। जमीन से हमको कोई लेना देना, जमीन जिसका है, उसके बाप का है या उसका है, वो लिया वो दिया। जमीन से हमसे कोई मैटर नहीं। हमको अपनी फैमिली से मतलब था। जब हमारा फैमिली हमारे साथ नहीं रहना चाहती है, तब उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। उसका साथ दे रहे थे, हमको जमीन से लेना देना इसमें नहीं है। जमीन से 2 बच्चियां हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं? 2 बच्चियां हैं, वो बच्चे दोनों को साथ में रखा है। वो बोला कि हम साथ में रखेंगे। सुदई राम जो है उसका एक नाती है, उसका बड़े लड़के का नाम ओम शिव है, उसका लड़का है। वो सुदई राम हमारी लड़की से एक स्वामी अर्गानंद धाम आश्रम में जाके वहां पे कसम खिलाया है मेरी बीवी को, और खुद को कसम खाया है कि मैं तुम्हारी लड़की से शादी करूंगा अपने नाती का।
यही प्रक्रिया चालू थी। इसके लिए मैं अपने बीवी को जब बोला तो बोला कि मैंने वहां कसम खा लिया, सब चीज कर दिया है, और उसके बाद में वो जाके उसके साथ शादी का पता कर ली है, तब उसके यहाँ शादी करेगी। यही इसलिए वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। मैं इसको बहुत प्रयास किया, रिश्तेदारी से नातेदारी से 2 दिन 3 दिन 4 दिन उसके फुआ के यहाँ ले जाकर समझाया, बहुत लोग समझाए, लेकिन उसको समझ नहीं आया। सुधईराम के साथ से रहने से इनकार नहीं करे, उसके साथ ही रहना चाहती है, तो मैं उसमें क्या कर सकता। अच्छा, जब ये साथ रहने की प्रक्रिया हुई तो आप लोगों का कुछ समझौता पत्र भी लिखा गया? हाँ, समझौता पत्र लिखा गया, थाने में लिखा गया, उसका स्टाम्प भी एक उसके पास है, एक हमारे पास है, हमारे पास भी प्रूफ है, हम उसमें दिखा देंगे। अच्छा। हाँ, अच्छा, जो आपके पास प्रूफ है, थोड़ा सा खोलिए इसको। जो आपके पास प्रूफ है उस पे किन किन लोगों का हस्ताक्षर हुआ है? वही वो लोग के ही पक्ष का हस्ताक्षर हुआ है। ये है हमारा प्रूफ, ये जो है कैमरे में दिखाइए थोड़ा सा नजदीक से। तो ये इनका समझौता पत्र हुआ है। एक समझौते पत्र में लिखा गया है कि अब ये असरफी देवी सुधईराम के साथ रहेंगी, इनके साथ नहीं रहेंगी। अच्छा, इसमें जब ये समझौता लिखा जा रहा था, थाने से कौन कौन उपलब्ध था? थाने में कम से कम 50 लोग है। नहीं, कौन थाने से कौन उपलब्ध था? यशो थे? हाँ, थाने में यशो थे। उनका भी सिग्नेचर है इसमें? नहीं, उनका सिग्नेचर नहीं है इसमें। उसे वो थे, उनके सामने? हाँ, उनके सामने हुआ है, लेकिन वो सिग्नेचर नहीं कराया क्योंकि अधिकारी कोई ये चीज नहीं करना चाहता है। वो आपसे उनको लोग का मैटर है कि नाबालिग तो है नहीं, बालिक है, तो उसका जिम्मेदार वो खुद है, सुधईराम है, तो वो लोग अपना ही साइन किए क्योंकि थाना से कोई। दरअसल सुधईराम बिरहा गायक थे, लोक गायक थे, तो लोगों ने उनका संपर्क दिया था, हर जगह पहुंच जाते थे लोगों के पास, लोग उनको फॉलो करते थे, उनको देखते थे, उनकी बातों को मानते थे। इसलिए वो असरफी देवी के जो माता पिता थे, बुजुर्ग थे, उनको बहला फुसला के जमीन को अपने नाम करवा लिए, ऐसा उनके माता पिता का भी आरोप है। गांव वाले भी हैं, गांव वालों का भी यही आरोप है लगभग। तो यहाँ पर कुछ गांव वाले मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं साथ में। क्या नाम है आपका दादाजी? श्री लघुराम यादव। अच्छा, आपका इसी गांव में घर है? असरफी देवी के गांव से ही है? हाँ हाँ। क्या कहेंगे इसमें, क्या किया सुधईराम ने? सुधईराम बहुत गलती काम किया। बहुत गलती काम किया है। उतनी ही गलती तो असरफी का भी है। हाँ हाँ, वो गलती तो वो भी किया। हाँ, गलती वो भी किया। उनके माँ बाप की भी गलती है और सब दोनों की गलती है। उन लोगों की भी गलती है। चलिए, आप भी बात करेंगे भैया। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार यादव। 15 साल इन्होंने उन लोगों का सेवा किया। अगर ये तो छोड़ा नहीं है, अगर वो छोड़े हैं तो इनको क्या मिला? 15 साल से अपना ये तमिलनाडु में रहकर। कौन? कृष्ण मूर्ति यादव। अच्छा, कृष्ण मूर्ति असरफी के पति। हाँ, ये पहले पति जो कृष्ण मूर्ति है असरफी देवी के, 15 साल इन्होंने सेवा किया उन लोगों को। इनको क्या मिला? इनको तो कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला इनको न्याय मिलना चाहिए बस। क्या न्याय चाहिए? न्याय इनको ये मिलना चाहिए कि जो 15 साल में खर्चा किए उनको वापस किया जाए, और जो जहां जाने वाली थी तो पहले ही जाने वाली थी, लेकिन जो अभी गई है उसके लिए कोई इतराज नहीं है। लेकिन इसमें सुधईराम यादव और असरफी देवी दोनों जी गाली न प्रयोग करें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब ये जिनके बारे में बता रहे हैं आप, कृष्ण मूर्ति के बारे में, कि ये इनको जमीन वापस हो या जो भी खर्च किए हैं वो वापसी हो इनकी, ये तो फिर कानूनी 15 साल अगर हम किसी के नौकरी करते तो हमें कुछ मिलता ना, लेकिन 15 साल हम उसके यहाँ बेगारी किए, हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। मेरा मान सम्मान भी गया, मेरे पूरे परिवार का मान सम्मान गया। इसमें तो हमें न्याय मिलना चाहिए ना। उन्होंने शादी किया, उसके बाद इंटरव्यू में कह रहा है कि मैं शादी नहीं किया हूँ, मैं इस तरह का माला फेरा हूँ, मैं मंच पे जैसे मतलब लड़कियों को माला पहनता हूँ इस तरह से, या फिर थाने से छूटने के बाद मुझे माला पर किया गया, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने खुले राजी से शादी विवाह किया, और वहाँ कम से कम सैकड़ों लोग थे जी, गवाही है। जी 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 जी। अच्छा, और भी लोग हैं, आप बात करें क्या भैया? क्या नाम है आपका? गुड्डू। क्या कहेंगे जो आपके गांव में ये घटना घटित हुई, क्या कहेंगे? ये बहुत गलत काम हुआ है, तो इसमें दोनों लोग की गलती है। सुधईराम आप लोगों से पहले से परिचित था कि नया नया परिचय हुआ घटना के बाद? हम बहुत पहले से आते जाता था। गांव में लगभग लोगों से संबंध था? हाँ, संबंध था उसका। सब लोग जानते थे। बिरहा भी सुनते थे उसका आप लोग? हाँ, सुनते थे हम लोग। वो बोल रहा था कि बिरहा पर यादवों का एक छत्र अधिकार होता है, हम नहीं गाएंगे तो दूसरा गाएगा क्या, ऐसा बोल रहा था। तो मतलब यादव हैं आप लोग, तो अभी तो अब ऐसा हो गया, उसका कोई बिरहा नहीं सुनेगा, अब उसको गांव देखेंगे अधिकतम मारेंगे। जी, ये गांव वाले बहुत रोष में हैं, बता रहे हैं कि अगर वो कभी मिलेगा, गांव में दिखेगा, तो हम लोग उसको मारेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ बने रहिए चैनल पर, हम इससे संबंधित जो भी घटना होगी आगे फिर से आपको दिखाएंगे।